देखिए भगवान अपने भक्त की मर्यादा कैसे बचाई है। बड़े ही भाव से 56 प्रकार के व्यंजन थाली में लाई। अरे 56 प्रकार के भोजन है तब प्रभु जी लेके आए। और सोने के हई बर्तन में भगवान हई सोने के जाई बर्तन में भोजन तब नाई कराए। महाराज की नाई भोजन करता है और प्रभु रूप बन नाई कन्हैया भोजन लगाता है। ओरे धन्य धन्य भगवान आपकी ऐसी माया है। लाज बचाए रोए कन्हैया भोजन कराए रोए के बजाय आज भगवान ने सोने और चांदी के कटोरे थाली में भोजन लाए। नाई ने जैसे देखा भैया ये भोजन, हाँ हाँ ये हमारे नरसी भैया ने भिजवाए हैं, बाबा जी ने, करो भोजन करो। नाई बड़े प्यार से भोजन किए। अब भोजन कर रहा हो परीक्षित जी, सोने की थाली, सोने के कटोरा, सोने को सम्मत, सब सोने को। लालच बुरी बला है। धोई भोजन करो, धोई दाए के बर्तन। बोले नाई भैया ये बर्तन भगवान बोले नहीं, हमारे नरसी भगत जिनके दरवाजे पे कोई आ जाए तो ऐसे ही भोजन करते, बर्तन वर्तन ना लेते, बर्तन आप ले जा, बर्तन ले जाओ भैया ये तो सोने के हैं। अरे तो क्या हुआ सोने के, ले जाओ ले जा ले जाओ। नाव ठाकुर ने सोने के बर्तन बड़ी झोरी में डाले। सोचने लगे सिरसागढ़ में तो बड़ो कोई ठेकेदार सेठ नहीं है। लोग कहते थे नरसी गरीब है, नरसी गरीब है। आज तक कोई सोने की चम्मच ना दे, वो थरिया कटोरिया लोटा गिलास सब कुछ सोने के दे दिया। अरे रामा तू भी कह रही थी मेरा बाप फकीर है। अरे फकीर जरूर होगा लेकिन इससे बड़ा कोई अमीर नहीं है। लोगों याद रखना, भगवान जिसकी मर्यादा बचाता है ऐसे ही बचाता है। धोए दाए के कटोरी जो ही झोला में रखी, बैठे नाव नाव बात कर लगो, भैया बताओ क्या हाल है। भगवान बोले हमारो हाल तो सब ठीक है, पनो बताओ क्या हाल है। बोले का बारात में आओगे। भगवान बोले अगर हमारे बाबा जी कहेंगे तो हम जरूर आएंगे, बिल्कुल आएंगे। भैया आप जरूर आना, आप तो इनके यहाँ रोज भोजन करते होंगे। भगवान कह लगे मैं सुबह भी करता हूँ, शाम को कराते हमें बाबा जी। अब ऐसे ही लोटा कटोरिया न जानी कितनी हमारे घर में धरी है। हमारी नाव ने कब माँ जी नहीं पाओ तो इतनी कटोरिया धरी है सोने की। नाव सोचने लगो भैया अपने घर हमारो को रिश्ता कर लो, हम इनके यहाँ 2-4 दिन दाढ़ी आड़ी बनाई दिए करें। भगवान बोले ऐसी कौन सी बड़ी बात है, हमारे बाबा जी से प्रेम करो सब कुछ मिल जाएगा। तब लो बाबा जी आ गए। बाबा जी बथुआ लेके आए। सुशीला से बोले देवी नौआ भूखो बैठो, बथुआ बनाए दो। बोली नमक नहीं, बोले भी नहीं नमक बनाए दो, बथुआ बन लो। तो नरसी आकर के प्रणाम किया। भगवान बोले ये हमारे नरसी भगत है। महात्मा जी आए, जैसे देखा सर पे कुछ नहीं है, न जामा न पैजामा, फटी कमीज पहने, दाढ़ी लंबी जटा जुट रखा है। धीरे धीरे आए, बोले भैया राधे श्याम जय गोपाल की। नाव ठाकुर बोले राधे राधे। बैठो महाराज बैठो। का भैया घर में तुम्हारे लिए भोजन बन रहा है। नाव बोला भोजन क्या दोबारा कराओगे महाराज? अरे अभी तो खा के बैठे।
किसने भोजन कराया? तुम्हारा नाई आया था ना, नाई, मेरा नाई। अभी तो गए तुम्हारे नाई, उधर से आप आए, बोले ठीक है बाबा जी आ रहे, मैं तो चला। आपको देख करके अपना ठाकुर चले गए। अब भोजन करा के देखो ये बर्तन अभी तो रखे, जो इस सोने के थाली कटोरी गिलास निकाली। महात्मा बोला हे ठाकुर जी आपने लाज बचा ली। ठीक है भैया। महात्मा जी आपकी बिटिया ने चिट्ठी भेजी है। क्या है मेरी बिटिया? क्या है? भात की चिट्ठी है, लाओ दे दो। और जो ही तो बड़ो खर्रा दो। नरसिंह ने नीचे से ऊपर तक नजर डाली, आंखों में आंसू आ गए। बेटी तू भी मेरी मजाक उड़ाने लगी। अरे ये क्या लिख के तूने भेज दिया? नाई ठाकर बोले भैया सेठ जी अब ये बताओ, तुम्हारी बिटिया पूछेगी तो क्या बताएंगे? आप तो पत्र दे करके चुप हो गए। बोले नहीं चुप नहीं हुआ हूँ, सोच रहा था। क्या सोच रहे? ऐसा करिए सेठ जी जब आना तो हमारे लिए एक कमीज धोती लेते आना। आएंगे तो लाएंगे। आओगे नहीं? आएंगे। आएंगे तो लाएंगे। लाएंगे तो आएंगे। आएंगे अगर वो तो लाएंगे। क्या मतलब? आओगे? बता तो रहा हूं। आएंगे तो आएंगे, आएंगे तो लाएंगे। अरे सेठ के लगा अगर ये आएंगे तो लाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं लाएंगे। सब इन्हीं पे भरोसा, मेरे पास कुछ नहीं। बिटिया से कह दीजिए जरूर आएंगे। आएंगे तो भात लाएंगे, और भात लाएंगे तो आएंगे। ठीक है। आज वो सिरसागर से नाई चिट्ठी दे करके स्वयं सिरसागर वापस जाता है। सुशीला के पास में महात्मा नरसिंह जाकर के चिट्ठी को पढ़ा, देवी ये तुम्हारी बिटिया रामा ने भात मांगा है। रोई कही एक बात मात ने आंसू को नरकाई। पागल हो गई मेरी लली जो चिट्ठी आज पठाई। पागल हो गई, इतना बड़ा सामान लिख दिया। कैसे जाओगे? तुम्हारे पास कुछ नहीं है। कैसे जाऊं? जाने के लिए साधन भी तो नहीं मेरे पास। महात्मा जी साधन की व्यवस्था ढूंढ रहे हैं, कुछ नहीं। जिसके दरवाजे पे जाते हैं भैया हर कोई इनकार कर देता है। जो कुछ महात्मा मांगने जाता है सब कुछ इनकार कर देता है। सेठ का जिसके पास पैसा थोड़ा बहुत पड़ा था, नरसिंह मांगने गया, भैया हमारो पिछलो पैसा दे दो, हमारी बिटिया के घर ब्याह है, हम धोती कपड़ा कछु लेंगे, उसके घर भात तो भरी हमें 200-400 रुपए दे दो भैया। लेकिन काऊ ने सेठ को पैसा वापस नहीं दिया। सेठ को जब पैसा वापस नहीं दिया, ठाकुर जी के मंदिर में भगवानों का भक्त जाकर के बोला, ठाकुर जी मेरी बिटिया को ब्याह है, क्या मेरी माँ लाज नहीं बचाएगा? क्या तू नहीं चलेगा? अगर तू नहीं चला तो याद रखना तेरा भगत मर जाएगा। आज इस नरसिंह को कोई कुछ नहीं दे रहा है भैया। बंदो उसी समय नरसिंह को एक भगत तो जाको न परसी है, परसी के पास में नरसिंह महात्मा पहुंचा। भैया कि नरसिंह बोला ओ भैया हम द्वार तुम्हारे आए हैं, अरे फरियाद तुम्हारे ढिंग की है कछु बात बताने। परसी जवाब दे के बोलो, बताओ महात्मा जी क्या कहना चाहते हो? महाराज लली के घर को जाएंगे, हम मांगत तेरे बैल की बिरना ले जाएंगे। तब कोई महात्मा हो और चाय पे ढाल के गाड़ी पे हम सिर
गाड़ी काऊ की मांग लिए, गाड़ी पे महात्मन को बिठा के हम जूनागढ़ से सिरसागढ़ जाएंगे भैया। तो परसी जवाब दे के बोलो भैया, महाराज बैल मेरे दो बूढ़े, बूढ़े बैले, महाराज बैल मेरे दोनों बूढ़े हैं, और जो यदि चले महात्मा दोनों पहले ले लो है, पहले दोनों बूढ़े हैं, अरे होई जरूरत है महात्मा दोनों ले लो बैल मेरे। जवाब देके बोलो बाबा जी हमारे दोनों बूढ़े